तो चलें, काम की बातें तो आज बहुत ज़्यादा हो गई हैं हमारी। तो आप बताएँ कि व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, तो हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम? अच्छा, I like to travel. I like to do photography. मतलब मुझे फोटोग्राफी का काफ़ी शौक है। मैं करते रहता हूँ। मैं जो है अपना इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहता हूँ। फिर मुझे म्यूज़िक का शौक है थोड़ा बहुत। तो मतलब जो है ना एक्स्ट्रा टाइम में आई डू दीज थिंग्स, फोटोग्राफी, म्यूज़िक, ट्रैवलिंग, somehow mix of these, with friends, alone, जिस तरह भी सिचुएशन बने। तो ये चलता रहता है इस तरह करके। ठीक, तो और अभी तक आप जितनी भी कंट्रीज़ में रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा मतलब आपने लर्निंग सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ पर हुई है? सबसे ज़्यादा आपको अभी तक आपने एन्जॉय कहाँ पे की है? लर्निंग किस लिहाज से, मतलब लर्निंग इन टर्म्स ऑफ माय टेक्निकल वर्क या लर्निंग इन टर्म्स ऑफ। डेफिनिटली येस, मोस्टली टेक्निकल प्रोफेशनल लर्निंग आपकी किस कंपनी में हुई है ज़्यादा? और एक्सपोज़र भी आप कह सकते हैं किस कंट्री में आपको ज़्यादा मिला है रहकर? ईरान में काफ़ी हद तक, मतलब क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा पोर्शन ऑफ टाइम मैंने ईरान में गुजारा। 4 से 5 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे मेरा काफ़ी इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे एरिक्सन brings in a lot of expats from different countries, or same for Nokia, same goes for Nokia. They bring in a lot of expats from different parts of the world, जिनसे आपको फिर जो है ना आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है चीज़ों का। तो मेरे ख्याल से ये जो है ये पार्ट जो है 4 से 5 साल जो मेरे यहाँ पे गुजरे, इनमें मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बहुत कुछ जो है ना पर्सनल लेवल पे भी, और टेक्निकल लेवल पे भी, और प्रोफेशनल लेवल पे भी। तो ये मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो सही। बल्कि मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर मौका मिलता है तो फॉर श्योर यू शुड अप्लाई फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज रादर देन लोकल कंपनीज, क्योंकि मल्टीनेशनल्स दे आर समहाउ वेल लिंक्ड विद ईच अदर। उनका वर्क कल्चर अच्छा होता है, उनमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो जिस तरह अब आपको इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 इयर्स सिंस यू ग्रेजुएटेड और आप उस वक़्त से लेके अब तक जॉब कर रहे हैं, आपने बीच में कोई एकेडमिक ब्रेक नहीं ली, या यू स्टिल थिंक ऑन गोइंग ऑन एन एकेडमिक ब्रेक, यू स्टिल वांट टू परस्यू अ मास्टर्स और समथिंग लाइक दैट? I have planned for a masters. I mean, I have a plan for a masters, लेकिन let's see how it happens. अभी तक जो है मैं इसको वो नहीं कर पाया, इसको मतलब जो है ना अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, लेकिन आई होप टू डू इट इन फ्यूचर। होपफुली मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज भी फाइनलाइज की हुई हैं जिनमें मैं कुछ मास्टर्स परसू करना चाहता हूँ, engineering management or business administration. Since now I'm working as on a managerial position, so somehow I know that I need to bump up my credentials, और somehow मुझे increase करने पड़ेंगे अपनी जो है ना डिग्री को मुझे किसी तरह increase करना पड़ेगा। तो for sure it will help me in my career as well. It's very important. तो अब till now मैंने नहीं अभी तक academic break ली, लेकिन अब मैं फ्यूचर में I'm planning to do for sure. अच्छा, चलें, फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना ज़्यादा टाइम निकाला इस एपिसोड के लिए। तो जाने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप कोई भी जितने भी यंग एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी यंग इंजीनियर्स हैं जो टेलीकॉम इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं अभी और आगे फर्दर इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं, तो वैसे ओवरऑल उनके लिए क्या आपका कोई मैसेज हो, कोई एडवाइस हो अभी उन सब के लिए? मैं ये कहूँगा कि दे शुड कीप ऑन ट्राइंग, दे शुड कीप वर्किंग हार्ड, दे शुड नेवर स्टॉप। मतलब एज आई सेड, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Get linked to people, start talking to people, express your views, ideas with everyone, be vocal about it. Social media, LinkedIn, ये जितना भी platforms हैं इन पे आप highly active हैं हुए। और फॉर श्योर आई मीन जिस तरह लिंक्डइन है, आप लिंक्डइन पे आप यू कैन फाइंड इजीली फाइंड जॉब्स। तो मेरे ख्याल से नेटवर्किंग इज वन ऑफ द कीज, जिसमें जो है ना जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस द सेकंड इज दैट यू नीड टू कीप ऑन ट्राइंग। मतलब अगर आप 10 दफा नहीं आपको नौकरी मिली, तो जो है ना 11वीं या 12वीं दफा आपको जरूर मिल जाएगी। मतलब यू नीड टू कीप ऑन ट्राइंग। मेरे ख्याल से मैंने कोई 100-200 एप्लीकेशंस भेजी होंगी, तो शायद मुझे कोई एक जाके जॉब मिली होगी। तो इस तरह ये यू नीड टू कीप ऑन ट्राइंग, दैट्स द की।
don't get demotivated and just keep on trying. अच्छा, और इज इट रिकमेंडेड लाइक कि जिस तरह the students अभी हैं they should start applying for jobs abroad during their studies, या should they work for 2-3 years at least in the country and then they should go abroad for the job? मेरे ख्याल से बाहर की नौकरियां मिलना इतना मतलब they need to at least have some understanding of some field before they start applying. अगर आप रैंडमली कहीं बाहर जाके जॉब करेंगे तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल इस लिहाज से हो जाएगी कि आपको आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे आप, और वहाँ पे हर कोई प्रोफेशनल होगा तो वो दे विल बी वर्किंग ऑन देयर ओन। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप यहाँ से पाकिस्तान से 1-2-3 साल नौकरी करके सीख के अच्छी तरह एंड देन यू मूव अब्रॉड, तो उसमें आपको पैसे भी बेहतर मिलेंगे, आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी, तो दैट इज मच बेटर। हाँ, लेकिन अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है तो फॉर श्योर आप पहले अप्लाई करें और सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट करें, लास्ट ईयर के अंदर फॉर श्योर टारगेट करना शुरू कर दें। तो दैट्स माय एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। तो नहीं, इवन आफ्टर दे आर डन विद देयर मास्टर्स, तो जो एक्सपीरियंस उनका पाकिस्तान में ऑलरेडी होगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वो उनको बेनिफिट नहीं करेगा जब इवेंचुअली वो बाहर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे? आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने नौकरी करके फिर मास्टर्स किया और फिर वो बाहर अप्लाई करते हैं, दैट्स व्हाट यू मीन? एग्जैक्टली, राइट। मास्टर्स नौकरी की 2-3 साल जिस तरह आपने की पहले स्टार्ट में एरिक्सन में, फिर वो मास्टर्स करने गया और फिर उन्होंने बाहर ही मतलब वहीं पर ड्यूरिंग मास्टर्स या आफ्टर दे ग्रेजुएटेड दे स्टार्टेड देयर जॉब, पर तो कोई एज होगा उन्हें ऐसा पाकिस्तान में जॉब करने का जो उन्होंने की होगी? तो फॉर श्योर इस चीज का उन्हें एडवांटेज होगा, बिकॉज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ स्किल, मेरे ख्याल से अब दुनिया जो है वो स्किल्स की तरफ जा रही है। यू नीड टू हैव सम स्किल्स। आप फॉर एग्जांपल कोडिंग एक स्किल है, ठीक है, आपको अगर कोडिंग आती है तो एक बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है। इसी तरह मतलब बहुत सारी चीजें हैं, स्पीकिंग इज वन ऑफ द स्किल्स, कन्विंसिंग समवन, हैविंग अ कन्वर्सेशन, ये स्किल्स हैं डिफरेंट किस्म के। तो मेरे ख्याल से हर जो जितने आप चीजें सीखते हैं फॉर श्योर इट दे हेल्प यू ऑन देयर करियर। आई मीन अगर आपने 3 साल नौकरी की है कहीं पे तो फॉर श्योर यू हैव लर्नड सम सर्टेन थिंग्स। मुझे याद पड़ता है कि मैंने जब अपनी नौकरी शुरू की थी तो मुझे एक्सेल पे काम करना नहीं आता था सही तरह। And in my profession, Excel is like one tool जो कि हम मतलब 90% of the time we use Excel because में हमारा डेटा रिलेटेड काम होता है। तो मुझे VLOOKUP नहीं यूज करना आता था, मुझे बहुत सारी अदर उसके जो टूल्स थे वो मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाए। तो मतलब आपको ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सीखने को मिलती हैं। अब इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है, मतलब आपको जो है ना डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं, यूट्यूब पे मिल जाती हैं। तो आई थिंक इट्स गुड टू डेवलप सम स्किल्स बिफोर अप्लाइंग फॉर जॉब्स। जितने आपके स्किल्स अच्छे होंगे उतनी आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस हैं। चलें, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा बिलाल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वंस अगेन, आपने टाइम निकाला इतना इस सारी कन्वर्सेशन के लिए, और यकीनन काफ़ी बेनिफिट होगा जो लोग भी इस एपिसोड को देखेंगे। तो हम इसके साथ ही आज की एपिसोड का इख्तिताम करते हैं, और हम अपने नाज़रीन को कहेंगे जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये एपिसोड देखें वो काइंडली हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें कमेंट सेक्शन में, ताकि उनके अगर जितने भी मजीद सवालात हैं तो वी कैन ऑलवेज मेक अनदर एपिसोड ऑन दैट एज वेल। सो काइंडली अपना ख्याल रखिएगा, फिलहाल आप भी और नाज़रीन जिन्होंने भी एपिसोड को थैंक यू। देखा, नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। फिर मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।